बड़कीपुर खेत खलिहानों के बीच बसा यह छोटा सा गांव सादगी और अपनत्व की मिसाल था। यहीं रहते थे रामदीन जी। उम्र लगभग 60 साल, सरल स्वभाव और संयमित जीवन जीने वाले व्यक्ति। उनका बेटा सूरज शहर में नौकरी करता था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी सुशील और समझदार बहू राधिका से। शादी के बाद कुछ दिन तो राधिका और सूरज गांव में रहे। रामदीन जी बहुत खुश थे। पहली बार घर में बहू आई थी। राधिका बहुत शालीन, संस्कारी और मेहनती थी। उसने धीरे धीरे पूरे घर को सहेजना शुरू कर दिया। एक दिन रामदीन जी बरामदे में बैठे थे। पास में ही बहू तुलसी को पानी दे रही थी। रामदीन जी बोले, बहू तू बहुत अच्छा काम करती है, घर में रौनक आ गई है। राधिका मुस्कुराई और बोली, बाबूजी ये तो मेरा कर्तव्य है। आप जैसे पिता समान ससुर का घर है, इसे सजाना मेरा सौभाग्य है। रामदीन जी को एक सुकून मिला, पर यह सुख ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं पाया। सूरज की शहर में तरक्की हुई। कंपनी ने उसे बड़ा मकान और सुविधाएं दी। उसने पिताजी से कहा, बाबूजी अब आप भी यहाँ शहर चलिए, वहीं रहिए। गांव में अब क्या रखा है? रामदीन जी ने कहा, बेटा गांव में मिट्टी की खुशबू है, तुम्हारी माँ की यादें हैं। ये खेत खलियान है जिन्हें मैंने जीवन भर सींचा है। तुम बहू को ले जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। राधिका ने बहुत जिद की, बाबूजी मैं कैसे आपको छोड़कर जा सकती हूँ। लेकिन रामदीन जी ने समझाया, बेटा तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। मैं तो बूढ़ा हूं, मेरा सुख अब तुम्हारे सुख में ही है। बहू बेटा शहर चले गए। अब रामदीन जी अकेले हो गए। कभी राधिका के हाथ की चाय की खुशबू याद आती, कभी उसकी हंसी। खेत से लौटते तो दरवाजे पर वह इंतजार करती दिखती। अब दरवाजा बंद रहता। पास पड़ोस के लोग कहते, काका अब अकेले क्यों रहते हो? बहू तो बहुत अच्छी है, आपको साथ ले जाती। रामदीन जी मुस्कुराते और कहते, वो बहू है ही ऐसी, बस मेरा मन इस मिट्टी से बंधा है। हर रविवार को राधिका एक चिट्ठी भेजती, बाबूजी के हालचाल पूछती, उनके लिए दवाइयों की चिंता करती और लिखती, बाबूजी आपके बिना ये बड़ा मकान भी सूना लगता है। सुबह की पूजा आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी लगती है। जल्दी ही मिलने आऊंगी। चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते रामदीन जी की आंखें नम हो जाती, पर चेहरे पर मुस्कान होती। समय बीता। एक दिन रामदीन जी खेत में बेहोश हो गए। गांव के लोग डॉक्टर को ले लाए। जब राधिका को खबर मिली, वो उसी दिन शहर से गांव भागी। सूरज काम के चलते नहीं आ पाया, पर राधिका हर पल उनके पास थी। वो उन्हें खाना खिलाती, दवा देती, सिर दबाती। रामदीन जी की आंखों में राहत थी, जैसे जीवन फिर से मुस्कुराने लगा हो। एक रात रामदीन जी ने कहा, राधिका का हाथ पकड़कर, बहू तूने मुझे वो सुख दिया है जो शायद कोई बेटा भी न दे पाता। मेरा जीवन सफल हो गया। राधिका रो पड़ी, बोली, बाबूजी आप ही तो मेरे पिता हैं। अगर आप खुश हैं तो ही मेरा जीवन सार्थक है। उस रात रामदीन जी चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गए, चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए। राधिका ने उनकी चिट्ठी को सजाया, उनकी यादों को संभाला। सूरज भी बाद में गांव आया, पर समझ गया कि असली सुख रिश्तों की गर्माहट में था, महलों में नहीं। गांव में अब भी लोग कहते हैं, रामदीन काका भाग्यशाली थे, उन्हें ऐसी बहू मिली जो उनके लिए बेटी से बढ़कर थी। सुख का अर्थ केवल भौतिक सुविधाओं से नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई, सच्ची परवाह और अपनत्व से है।
बहू अगर बेटी बन जाए तो ससुर को पुत्र से अधिक सुख मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।